वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। सोना चांदी हीरा मोती कुछ ना मांगू मैं, सोना चांदी हीरा मोती कुछ ना मांगू मैं। मन तेरे प्यार से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्यार से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा समंदर, तू जो बन जाए श्रद्धा समंदर। पुष्प पराग जैसा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग जैसा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। जब बस की बहुत सुंदर भजन गाकर प्रभु को महिमा कर रहे थे ज्योति हरी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की बोलते हैं। अब समय है हमारे बीच हमारी प्यारी बहन, प्रभु के अच्छे दासी, प्रभु के प्रिय दासी हमारे बीच में मौजिला से, उत्तर प्रदेश से कुसुम जी तैयार हैं हमारे बीच वो संदेश को सुनाने के लिए जो यीशु मसीह चाहते हैं आज भोर को। वो संदेश को हम उनके मुखांतर से सुनेंगे। कुसुम जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, सुधरा है। आप आइए, अच्छे से संदेश के साथ हमारे बीच प्रचार करेंगे। ओके सर। सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा हो। सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के लिए हम लोग 1 मिनट में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने सुंदर समय दिया, सुंदर अवसर दिया इस भोर की फिर हम देखने पाए। ठीक है, आइए सभी भाई बहन अपने सर को झुकाएं और नम्र और दीन बने। प्रभु की उपस्थिति हो आप हमारे हम लोग के बीच में। प्रभु के वचन कहते हैं जहाँ 2-3 लोग होते हैं वहाँ उनकी उपस्थिति हम लोग के बीच में होती है। तो हम 2 या 3 से बहुत लोग हैं प्रभु के लिए। आइए प्रभु के लिए हम महिमा करें और प्रार्थना करें प्रभु आप हम लोग के बीच में आए और जो वचन हम लोग को प्रभु ने दिया है वो हमारे हर एक भाई बहन के हृदय की पटिया पर लिख जाए। ठीक है प्रभु जी, हम धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर पुनः तेरे चरणों में आती हूँ बड़ा आशा, नम्रता और दीनता के साथ मैं और नम्र और दीन बन के पिता तेरे चरणों में आई हूँ राजा। हे प्रभु,
मैं तेरे नाम को तारीफी, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा करते हुए राजा मैं तेरे चरणों में आई हूँ राजा। तूने मुझे चुना है और चुन के तूने नियुक्त किया है ताकि मैं तेरे कार्य कर सकूं पिता यीशु मसीह के नाम में है पिता। तो तू दया करना है पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हुआ है तो हमारे हर गुनाहों को क्षमा करना और मेरे अपनी महिमा के योग्य बनाना है पिता परमेश्वर, और मेरे ओठों पहाड़ा लगाना। और तेरे वचन कहते कि यदि बुद्धि की घाटी कमी है तो मुझसे मांग, मैं बिना उल्लंघन के उदारता के साथ दूंगा। ताज हे पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि बल सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, कि तूने जो वचन में हमारे जीवन में बोया है पिता, मेरे से वचन को मैं अच्छे तरीके से बोल सकूं। आपके दास दासियों के बीच, लेवियों के बीच, आपकी हर याजकों के बीच में बोल सकूं पिता। इसमें तेरी अगुवाई और तेरे सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति होने पाए पिता। इसके लिए मैं आपसे कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ। सुरसमान में जिंदा खुदावन परमेश्वर, तुम्हारे ओठों पर जरूर लगाना है पिता परमेश्वर, माइंड को स्थिर बनाकर जरूर रखना, वचन बोलने में सहायता और मदद करना है पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी महिमा हुआ, तेरी आराधना हुई पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और हे पिता परमेश्वर, वचन हो पिता तेरे, हे पिता तेरी इच्छा के अनुसार हो पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ। भोर की वाणी तुझे सुनाई दे ही हवा, तू रखवाला तू है पिता परमेश्वर, को पृथ्वी को बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर। तो हर एक वचन है पिता हमारे भाई बहनों के दिल हृदय की पट्टी पर जरूर लिखे पिता परमेश्वर। वचन एक आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, भाई बहनों का जुड़ना व्यर्थ न जी के आशीष के कारण बने। इस इस्तेमाल में जिंदा खुदा परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ राजा। हे पिता मैं सारी बातों के लिए पिता आपके हाथों में शक्ति और प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन दास कबूल कर पिता, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की वचन की तरफ हम लोग चले गए। प्रभु की महिमा हो। आयुब की जिंदगी से हम लोग देखेंगे, आयुब की कहानी हम लोग देखेंगे कि प्रभु आयुब को हम लोग देखकर, आयुब की देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, इसके सहारे हम लोग को चलना है। प्रभु की वचन यही बात करती है कि हम जब भी जो समस्याओं में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। आज हम आयुब की ही किताब से देखेंगे प्रभु हम लोग से क्या बातें करता है। हमारे कोई भाई बहन निकाल लें, आयुब 1 का 20 से 22 पढ़ दे। सबको जय मसीह की। तब जय अयूब मसीह। उठा तब अयूब उठा और बागा फड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अयूब ने तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। एक मिनट क्षमा चाहते हैं कुसुम जी, 1 मिनट। हम गड़बड़ाहट में भूल गए हैं, आज के प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। ओके ब्रदर ठीक। पास्टर जेबीर चौधरी जी नेपाल से। ठीक है, पास्टर जी याद दिलाए हैं, प्रतिज्ञा को पढ़ना बाकी है। आइए पास्टर जेबीर चौधरी जी इस महीने का और साल का दोनों प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, बाद में आप जारी रख सकते हैं। कुसुम जी क्षमा चाहते हैं आपसे। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हम सबको, परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा की पुस्तक दिए हैं। आइए हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 15 का 6 और 7 पद में लिखा है, जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमीन। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबीब को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर जेबीर चौधरी जी।
आप याद दिलाए हैं ताकि हम प्रतिज्ञा को हमेशा की तरह आज भी पढ़ सके। जय मसीह की बोलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए कुसुम जी के यहाँ चलते हैं। कुसुम जी, आप आगे प्रचार जारी रख सकते हैं, ये समय आपका है। और 7:20 तक आपके पास समय होगा, भरपूरी समय। आइए संदेश को सुनाइए। ओके ब्रदर, ओके ओके, ठीक है। ये वचन ने पढ़ी हमारे बहन ने, प्रभु इनको आशीष दे, इनकी बेटी सुरक्षित रहे, प्रभु ने जो आशीष इनको दिया है वो बरकरार बना के रखे रहे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि बहन ने इस वचन को पढ़कर साथ दिया, सहायता किया प्रभु इनके जीवन में और इसकी कठौती में, इनकी बेटी में, इनके पति के जीवन बहुत बहुत से आशीष दे पिता। आमीन आमीन। हाँ, यहाँ वचन की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि वचन क्या बात करती है। तो अय्यूब उठा और बाग फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम में धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया। आमीन आमीन। प्रभु कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बातें, मतलब प्रभु हम लोग के जीवन से बातें कर रहा है। कितना इस सुबह का जो वचन है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग के जीवन में ऐसा प्रभु ने अय्यूब के माध्यम से हमारे जीवन में आशीष दिया कि हम फटाक से एक दूसरे को क्या करते हैं, हम दोष लगाते हैं। लेकिन नहीं, ये देखिए यहाँ पर मतलब अय्यूब ने जरा से भी दोष नहीं लगाया प्रभु पर। आज के लोग हैं जो थोड़ी सी बातें तो प्रभु के दास और दासियों ले भी याजक का फटाक से दोष लगाते हैं। क्या पहले दोष लगाते हैं? कोई छोटी सी बीमारी हो या परेशानी हो, फटाक से अंगुली उठा देते हैं, फटाक से अंगुलियां उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अय्यूब ने मन कितना मतलब प्रभु के लिए समर्पित था। लेकिन प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। अय्यूब का कितना प्रेम गहरा था परमेश्वर के लिए, उसका कितना मतलब शक्ति था, प्रेम था कि मन प्रभु के लिए समर्पित था। आज हमारे नए नए विश्वासी लोग भाई बहनों का मतलब कितना विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हम यही कहें कि हमारा एक विश्वास अय्यूब जैसा होना चाहिए कि कितना बीमारी, कोई परेशानी, कोई समस्या आए, लेकिन हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम आगे ही चलते रहें। हमारे कोई भाई बहन अय्यूब 2 का 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ दे। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर सब राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। ये वचन मुझे क्या बताती है भाई, अब हमारे भाई बहनों प्रियो, ये वचन क्या बताती है? देखिए कितना अच्छा सुशील, कितनी वचन है कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तल से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकला लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले?
इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया। प्रभु को महिमा हो। प्रभु यह वचन मुझे क्या बताते प्रिय हमारे भाई बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है, आपके जीवन से क्या चाहता है प्रभु। देखिए कितनी सुंदर वचन है जो प्रभु हम लोग से बातें करा इस वचन के माध्यम से। अय्यूब के पास क्या था? सब कुछ उसका चला गया, उसके बच्चे चलेंगे। हमारे सब भाई बहन इस वचन को पढ़े होंगे, जानते, अय्यूब की कहानी जानते। उसकी पत्नी चली गई, थोड़ा सा परीक्षा में जब पढ़ा तो उसकी सब कुछ चला गया, उसका राज्य चला गया, उसकी भेड़ बकरिया जानवर सब चला गए, उसका धन दौलत जो भी सब, वो बेचारा फकीर हो गया था। सर से लेकर पांव तक फोड़ा ही फोड़ा हो गए थे अय्यूब की। फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर ने, तो क्या परमेश्वर के लिए मैं दुख न सहूं? फिर भी वो कहता है, सब कुछ उसका चला गया। उसकी पत्नी कैसे कैसे बातें बोलते थे, लेकिन देखिए क्या परमेश्वर के लिए मैं दुख न सहूं। और जब भी थोड़ा सा हम लोग में समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु के कितने अच्छे उदासी, प्रभु के उनके अंदर कितना समर्पण था प्रभु के लिए, उनकी कितनी शक्ति में उनके प्रेम था प्रभु के लिए उसका। अपनी पत्नी को बोला कि हे मूर्ख पत्नी, हे मूर्ख स्त्री, जो मुझे परमेश्वर ने दिया, क्या मैं परमेश्वर मुझे सुख सिर्फ सुख ही दे? क्या क्या बता रहा है? अय्यूब का शक्ति परमेश्वर का प्रेम को दिखा रहा है, परमेश्वर की प्रेम को दर्शा रहा है। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर बताना चाहता था कि हे शैतान, जो मुझसे प्रेम करता है तो उसके साथ कुछ भी कर ले, चाहे सताव में जाए, चाहे सताव हो, चाहे मैं कोई मुसीबत हो, वो फिर भी मेरी महिमा करेगा तो करेगा, उस पर भरोसा करेगा तो करेगा। उसके साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी, क्योंकि मतलब प्रभु अपने उथु के साथ एकदम बोलते हैं कि सच में जो प्रभु से प्रेम करता है उसके साथ कोई भी अच्छा हो बुरा कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु के लिए उसके जिसके अंदर प्रेम है ना, वो कोई प्रभु को छोड़ नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं छोड़। उसी तरह देखिए अय्यूब ने, उसके साथ कितनी समस्या, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत आए, लेकिन घमंड के साथ यहाँ परमेश्वर भी बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ भी कर ले लेकिन मेरी महिमा करेगा। तो प्रियो हमारे भाई बहन, हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन प्रभु की महिमा हमको करनी है तो करनी है। मेरे प्रेम उसके अंदर है। वो परमेश्वर कहता कि मेरा प्रेम उसके अंदर, किसके? अय्यूब के अंदर, जो प्रभु पर विश्वास करते, जो प्रभु कलाम को लेके चलते, प्रभु की जो सुसमाचार, उस प्रभु का प्रेम उसके अंदर, उसके साथ कुछ भी हो जाए ना, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए बड़ी बात हो या छोटी बात है, परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो परमेश्वर का प्रेम ना हमें शक्ति देता है। जिस दिन से हम देख लेते हैं कि हमारा परमेश्वर देख लेता है कि जिस दिन से इस बच्चे के अंदर, मतलब इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर मतलब परमेश्वर का प्रेम है, मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई बहन, परमेश्वर उसी दिन वो देखते हैं उसके अंदर कौन को दिल को देखता है, उसके एकदम करीब बना रहता है, करीब बना। देखिए बचन में वो क्या बोलते हैं कि उत्पत्ति से लेकर शुरू से लास्ट तक आप देख सकते हैं। प्रभु ने कितना मतलब आदम से प्यार किया था। आदम को बनाया, अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, क्या डाला था उसके अंदर? अपना प्रेम ही न डाला था। आदम के मने साथ वो घूमता था, फिरता था, अपना बेटा बना लिया था उसको, आदम को अपने समानता, अपने स्वरूप में प्रिय हमारे भाई बहन उनको बनाया था। और वही स्वरूप आज हम लोग को पाए हैं। प्रभु हम लोग की अंदर हमसे प्रेम करता है। प्रभु वहाँ अपना जो प्रेम हमारे अंदर बोया है, हमको प्रभु की हर एक बात, हर इनकी इच्छाओं पर क्या करना है? बिल्कुल चलना है। प्रभु की आज्ञाओं को हमको मानना है। प्रिय हमारे भाई, हमारे बहन, प्रभु कहता है इस वचन, जो वचन है, वचन से प्रभु बातें करता है। कोई वचन प्रभु को देखा नहीं कि वचन के माध्यम से प्रभु का अच्छे से प्रभु बातें करता है, और प्रभु को वचन के ही माध्यम से देखा है। तो हमारे जीवन में कितना हो भी समस्या आ जाए, कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, जो भी कुछ भी आ जाए, लेकिन हमको क्या करना है? प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रभु हमके बने रहना। लोग आते हैं, भरमाते हैं, बोलते हैं, समस्या में डालने के लिए हर एक मतलब बातों को क्या करते हैं? सामने रखते हैं। अब इतने दिन से प्रभु में बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल जवाब कर देते हैं, तरह वितरह कर देते हैं, लेकिन नहीं, कोई कुछ भी कहे, 2 साल से, साल भर से, 6 महीने से, 1 महीना से, वो नहीं, समस्या आती, प्रभु के वचन कहते नहीं मेरे पीछे हो ले,
प्रभु के जो पीछे चलता है प्रतिदिन का क्रूस उठाकर ही चलना पड़ता है। तो जब भी हमारे जीवन में बीमारी परेशानी समस्या को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि मेरा प्रेम आप में बने रहे। आप मेरे में प्रभु का चाहता है कि हमारे प्रेम के सहारे अपने जीवन को जियो। प्रभु चाहता है प्रेम ही मतलब वो शक्ति है, मेरे प्रेम में ही वो मतलब जीवन है। प्रभु बातें करता है मेरे जीवन में ही वो ज्योति है। तो प्रभु की वचन में ही सब कुछ है जो तुझे मतलब आपको हमको सबको क्या करती है, अंधकार से निकाल दे सकती है। कितना हो हम कुछ भी कर ले दुनियादारी में जाकर तब हमको कुछ नहीं मिलने वाला, पर प्रभु हमको हर एक समस्या जो भी इस में जितने भाई बहन हमारे जो भी जुड़े हैं पूरे संसार में घूम कर आए हैं तो प्रभु के चरणों में झुके हैं। सब कुछ अपना देख कर आए हैं तो प्रभु ने सबको उठाया है। कोई शौक से नहीं आया है, लेकिन सबके जीवन में जब समस्या आई है, परेशानी है, दुख है, पूरे दुनिया में घूम लिए तो प्रभु के चरण में सब लोग आकर झुके हैं और प्रभु ने सबको उठाया है। देखिए प्रभु अपने दासों को, अपन लोगों को, अपने चेलों को, सब मूसा को अपने मतलब प्रेम से भर दिया। आज प्रभु हम लोग को भी प्रेम से भरता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया। भरा ना, तो हमको क्यों नहीं भरेगा भाई, क्यों नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा। प्रभु भरेगा। हमको प्रभु को अपना दृढ़ता के साथ मैंने प्रभु में हमको क्या करना है, हमेशा के लिए बने रहना है। कितना हो सताया है, बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन प्रभु हमको क्या करना है, आनंदित रहना है। प्रभु में हमेशा हमको क्या करना है, आनंदित रहना है। समस्या तो आती रहेगी जाती रहेगी, लोग बहकाने के लिए छोटी बड़ी बातों में उलझाते रहेंगे, लेकिन नहीं, हमको प्रभु की तरफ देखना है। अब देखिए इब्राहिम को मतलब परमेश्वर ने क्या किया, उनको इसहाक को दिया। 100 साल के बाद दिया। अब फिर उस बेटे को प्रभु ने क्या किया, मांगने भी लगा, लेकिन उसके विश्वास को देखा था। इब्राहिम की विश्वास को उसको देखा था कि हमसे कितना लगाव है, कितना प्रेम है हमसे। उसके बेटों को मांग, एक बार उन्होंने सोचा कि हमारी बीवी इतने साल के बाद बच्चे उनका उत्पन्न हुआ, बच्चे हुआ है, और फिर उस बच्चे को मतलब वो मांग रहे हैं, अपनी बीवी की तरफ नहीं देखा और पूरा समर्पण के साथ वो क्या करे, उस बच्चों को बलि देने के लिए तैयार हो गए। जैसे प्रभु ने उनके जीवन में बोले बातों को, वो तैयार हो गए। इस उत्पत्ति में हम 22-5 में थोड़ा सा देख लेंगे, इस वचन को देखकर ही बात करें। तो हमारे जीवन में मूसा को प्रेम किया, प्रेम से भर देते, क्या आपको भरेगा, हमको भी भरेगा। ठीक है, तो हमारे भाई मनिकाड़ी उत्पत्ति 22 का 5 थोड़ा पढ़ दीजिए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। आमीन 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 आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे बहन जी। उसने प्रभु मैंने इस वचन से बात कर रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि उसने उठा, उसने लकड़ियां डाली और 2 सेवकों को लिया, अपने बच्चों को लिया और मौर्य पर्वत पहाड़ पर क्या करा, चला गया। इब्राहिम इसहाक को लेकर चला गया मौर्य पहाड़ पर। जैसे यीशु मसीह ने जैसे उनको जीवन बातें की, उनसे जीवन की से बातें किया, और बेचारे एक बार नहीं सोचे, जो प्रभु के अच्छे दास से प्रभु भरोसा विश्वास करने वाले थे, कि अपने आगे पीछे जरा से भी नहीं सोचे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में कैसे मतलब परीक्षा ली है बताइए। हमारे क्या हम लोग के जीवन परीक्षाएं नहीं आ सकती, हम लोग के जीवन में बीमारी परेशानी नहीं आ सकती है। प्रभु ने तो सब कुछ दिया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, लेता है। तो हम जो प्रभु के दिए हुए पर हम क्यों मतलब उदास हो गए। प्रभु सब कुछ हमको देने वाला है, प्रभु हमको सब कुछ देने वाला है। यहाँ प्रभु इस वचन से ही बात करता है कि देखिए इब्राहिम को बेटा दिया और उसको मांगने लगा, और उसने अपने 2 सेवकों के साथ गया, मौर्य पहाड़ पर चला गया, गधे की मतलब लिया, उस पर मतलब चल दिया। हाँ, और अब उसका एकलौता पुत्र था, इसहाक था। उसके पास क्या था, सिर्फ एकलौता मतलब पुत्र था। उसके अंदर मतलब इब्राहिम के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। वो प्रेम हम लोग की भी अंदर होना चाहिए। हमारे हर एक भाई विश्वासी, लीडर, पास्टर, याजक जो भी है, वैसा ही विश्वास हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। प्रियो तो चले गए, उसके पास परमेश्वर की शक्ति थी। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने मांग लिया। एक बार नहीं सोचा मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर प्रेम मुझे क्या करता है, परमेश्वर प्रेम मुझे क्या करता है, आजाद करता है।
परमेश्वर का प्रेम आपको मत जीवन मन क्या जीवन देता है, हर शैतान से लड़ने की शक्ति भी देता है प्रियो, हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देता है। कौन देता है? हमारा परमेश्वर देता है, परमेश्वर का प्रेम देता है। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर ने इच्छा पूरी करने, किसी और की नहीं। तो हम आज भी हमको भी परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करनी है प्रियो, अपनी इच्छा नहीं, लोगों की नहीं। हमको परमेश्वर के, हम परमेश्वर की बेटा और बेटियां हम हो चुके हैं। प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर हम लोग को मोल ले लिया है। अब प्रभु को हम नहीं चुने, प्रभु हम लोग को चुना है। इसलिए हम प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, जो प्रभु ने हमको दिया है, सौंपा है, उस कार्य को भी करना है। साथ साथ में हमके प्रभु के प्रेम को हर एक भाई बहन की मतलब क्या दर्शाना है, प्रभु के प्रेम को दर्शाना और बताना भी है। हमको क्या करने है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है प्रिय। हमको परमेश्वर की प्रेम को क्या करना है? जानना है, एक दूसरे को बताना है अय्यूब के माध्यम से। तो अय्यूब परमेश्वर के नजर में क्या कैसा व्यक्ति था? वो खराब व्यक्ति। आज हमको खराब बनने की जरूरत है। शैतान ने कहा अय्यूब के मतलब जितना मतलब खरा इंसान समझ रहे हैं मन, उतना खरा खरा नहीं है। क्यों? वो मतलब गुमराह कर रहा था और वहाँ प्रभु से बातें कर रहा था। उसके पास सब कुछ ने दिया है, तूने सब कुछ दे दिया है, इसलिए वो क्या करता है? आपकी स्तुति करता है। ये प्रभु हमको देगा तभी हम प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे उनकी नहीं। हमको हर दुख, हर सुख, हमेशा समय से हमको प्रभु के लिए हमको क्या करना है? स्तुति महिमा करना, उनकी आराधना करनी है प्रिय हमारे भाई बहन। वहाँ शैतान करता है कि आप उससे मतलब ले करते देखिए आपकी सारी चीजें जो न दिए हैं, फिर वो अपना क्या कर लिया? वो आपको निंदा कर लेंगे। जो उतना उसको दिए, उनके बड़ा बाने जो भी दिए हैं, इसलिए आपको क्या करता है? वो महिमा करता है। आज सांसारिक लोगों ने भी बोलते हैं, संसार के लोग भाई बहन बोलते हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, पैसों से खरीदे लोग जाते हैं प्रभु के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसलिए कि वो प्रभु के प्रेम को जानते ही नहीं। आज वैसे भी देखिए शैतान भी प्रभु से बातें किया, कहा कि तू अय्यूब को इतना सब कुछ भर दे, इसलिए तेरी महिमा करता है, तुझसे प्रेम करता है। वो भी कहता है। जो संसार के लोग आज हम लोग को इल्जाम लगाते हैं, उस प्रभु से भी वो भी क्या शैतान बात किया कि उसके पास इतना कुछ तूने दिया है कि इसीलिए वो तुझे महिमा करता है, तेरी स्तुति आराधना करता है। उसे सब कुछ छीन कर तो देखिए आपकी निंदा बिल्कुल करेगा, लेकिन फिर वो नहीं। लेकिन फिर भी वहां कहता है परमेश्वर ने, पिता ने कहा शैतान तू नहीं जानता कि प्रेम से मन प्रेम में कितनी मतलब शक्ति है। हालेलुया। सिर्फ तो उसके मतलब क्या करता है? उसके धन को देख रहा है, सिर्फ तो उसके शक्ति को मतलब शरीर को देख रहा है, उसके मतलब जानवरों को देख रहा है, उसके महलों को देख रहा है, मैं उसके मन को देख रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए शैतान तू जा अय्यूब को कष्ट दे, छीन ले, उसका सब कुछ छीन ले, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी निंदा नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। तो प्रियो आज भी हमारे पास धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आज भी चला जाए, लेकिन प्रभु की हमको निंदा नहीं, प्रभु की सिर्फ क्या करनी है? हमको बड़ाई करनी है। प्रभु बातें किया कुछ सबको तू छीन ले, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? उसके मन में मेरे लिए प्रेम है, वो प्रेम हमको भी दर्शाना है हमारे भाई बहन। उस प्रेम को क्या करना है? हमको दर्शाना है। प्रभु को हमको धन्यवाद देनी है। हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन नहीं, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। उससे हम घबराने की बात नहीं, न सोचने की बात है। हम समस्या में पड़े, परेशानी में कुछ भी पड़े, लेकिन नहीं, प्रभु का नाम को हमको क्या धन्य कहना है। क्यों? हमको इस बात पर मतलब हमको घमंड करनी है कि प्रभु मतलब हमसे कितना प्यार करता है। हमको हर एक बीमारी में, हर एक परेशानी में, समस्या में, सताव में हम आनंद उठाएंगे जब प्रभु से हम प्रेम करेंगे। हमारा जो परमेश्वर का हमारे अंदर जो प्रेम है ना, तो प्रियो सताव में हम आनंद उठा सकते हैं। हम जय जयकार कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रेम को अंदर बिल्कुल अपने अंदर बना के रखो, अंदर रखिए, बाहर नहीं, दिखावटी प्रेम नहीं। प्रभु को अपने दिल में रखिए, प्रभु से बातें करिए। आइए याकूब 1 का 2 कोई हमारे भाई बहन पढ़ दे।
ठीक है, हाँ हम ही पढ़ दे रहे हैं, मतलब जिसको मिलता है वो पढ़े। जब तू नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। हालेलुया। प्रभु इस वचन से क्या बातें करता है कि जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। हम जब थोड़ी समस्या में पड़ते हैं, घबरा जाते हैं, मचल जाते हैं, लेकिन नहीं, जो अच्छे प्रभु के दास है, दासी है, लेवी है, याजक है, बिल्कुल नहीं हटते हैं। प्रभु आनंद बनाते हैं, प्रभु बने रहते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे अपने बेटे बेटियों को चुने हैं प्रभु ने, जो दृढ़ता के साथ अपने पैर को जमा कर बने रहते हैं, सुबह हो या शाम हो दोपहर। इसमें बहुत हमारे सर जी भोर को ये आनंद के साथ कभी इसमें से हटते नहीं, हमेशा बने रहते, हमेशा बने रहते, प्रभु के काम को लेकर एकदम तैयार रहते हैं। और बहुत भाई बहन है घर परिवार में थोड़ा सा लीन हो जाते हैं, थोड़ा समस्या में तो लीन नहीं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे ऐसे भाई हैं, एक दिन नगा नहीं होते, प्रतिदिन उनकी हाजिरी इसमें दिखी जाती है, प्रतिदिन भाई हमारे बहन जुड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु इस वचन से उन भाई उन बहनों हमारे सर जी को प्रभु आशीष दे कि हमेशा बने रहते। हमको उसी तरह एक दूसरे को मतलब हम देखकर क्या करते हैं, नकल मारते हैं। तो उसी तरह हमको भी एक दूसरे को देखकर नकल मारना चाहिए। जब भी हम परीक्षा में जाते हैं, नहीं कुछ आता है तो भूल जाते हैं, तो हम उसको नकल मारने लगते हैं, तो हम कुछ नहीं समझते थे, ये तो एक दूसरे को देखकर नकल मार के ही हम जुड़े। लेकिन हमेशा प्रभु में आनंदित रहे, बने रहे। प्रभु के वचन कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। देखिए इसमें हमको प्रभु के वचन में पढ़े थे, परमेश्वर हमें परीक्षा में क्यों गुजारता है, क्यों गुजारता है, और परीक्षा से क्यों गुजारता है, ताकि वो चाहता है कि उसका प्रेम आपके अंदर मतलब क्या है, कैसी हो, उसका हमेशा बना रहे, परमेश्वर प्रेम हमारे अंदर बना रहे। कोई मतलब ऐसी मुसीबत हो, दुख हो, कोई ऐसी मन चट्टान नहीं है जिसे मतलब परमेश्वर को हटा सकती है, हटा बिल्कुल नहीं हटा सकती है कोई भी चट्टान। लेकिन हम जब भी थोड़ा समस्या में पड़ते हैं, प्रभु चाहता है कि थोड़ा हम समस्याओं में पड़े, तभी प्रभु के हम करीब रहे, प्रभु के प्यार को हम समझ सकते हैं। जब हमेशा हम सुख में रहेंगे तो दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। आपका जीवन में जब संकट आएगा, दुख आएगा, लेकिन आता आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मैं प्रेम हूँ वो तुम अपने मन अंदर रखोगे तो मतलब मेरे प्रेम से बना रहेगा, तो मतलब हर एक समस्या से दूर हो सकता है। शैतान की लड़ने से मतलब शक्ति, शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन अय्यूब को शैतान तबाह किया प्रिय हमारे भाई बहन, उस दिन हार गया, बिल्कुल हार गया। आज भी शायद बीमारी परेशानी जीवन में आती है, हम भी वचन जब याद रहेगा तो हम भी नहीं हारेंगे, शैतान को हम हरा सकते हैं। जब हमारे पास तलवार ही नहीं रहेगी तो लड़ाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन वचन होनी बहुत जरूरी है। अब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, देखिए फिर भी वो कितना आनंद के साथ बोल रहे हैं, सब कुछ उसका चले गए, देखिए ऐसे बोल रहे हैं, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। शैतान चाहता था कि मान मुझे मतलब मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन कहाँ तो आया, लेकिन वो समझा रहे तू कहाँ आ गया है। लेकिन तुरंत मतलब अपने परमेश्वर से जो प्रेम करता था वो तुरंत बोल रहे हैं, अय्यूब डांटा, तू यहाँ कहाँ क्या करने चले आया है। और शैतान हार गया। वो तो आया था अय्यूब को मैंने क्या करना, तबाह करना, लेकिन खुद तबाही में पड़ गया, शैतान हार गया। वो तो चाहता था कि मतलब उसकी शक्ति मतलब शक्ति छीन लिया, सब कुछ उसका शरीर को मतलब कष्ट दे दिया, उसका धन दौलत सब ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ उनके मतलब मन को तू मतलब उनके मन को तू जानता नहीं है, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं तू कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर पाया, बिल्कुल नहीं कर पाया। हम कितना समस्या में आए, कितना समस्या में परेशानी में आए, कुछ नहीं, प्रभु भी हम लोगों पर घमंड करता है कि हमारे बेटे हमारे बेटी है, मैंने अपने हाथों से बनाया, उनके नथनों में सांस मैंने जीवन दिया है। वो भी घमंड करता है प्रभु हमारे बेटे बेटी है। हम प्रभु में हमेशा क्या करना चाहिए, हमें बनना चाहिए, प्रभु में हमेशा हम बने रहें, कभी प्रभु से हम दूर न हो। अय्यूब 1:2 और 3 हमारे कोई भाई बहन पढ़ दे अगर निकाले हैं तो। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया
और बहुत से दास दासियां थी, और न उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सब से बड़ा था। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसके पास कितना सब कुछ था। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी उत्पन्न हुई उनकी थी। उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां भी। और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा व्यक्ति था। अयुब पूर्व देश में सबसे बड़ा व्यक्ति था। उसका सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ चला गया। फिर इसे क्या क्या आनंद की बात समझो। प्रभु क्या कहता है? आनंद की बात समझो। प्रभु बातें किया कि आनंद, देखिए इस वचन से फिर भी आनंद के साथ वो मगन हो गया। उसके पास सब कुछ था और सब कुछ चला गया। जब भी विभिन्न प्रकार की समस्या में पड़ो तो आनंद की बात समझो। हालेलुया। प्रभु इस वचन से क्या सीख मिलती है? कि कितना वो आपका धन है, दौलत है, जो भी चला जाए, लेकिन तकलीफ करने की जरूरत है। उसे प्रभु क्या करेगा? उसे दुगुना देगा, 4 गुना 10 गुना देने वाला है। उसके कितने भेड़ बकरिया, दास दासी सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी उसने क्या कि आनंद की बात समझा। आनंद सब कुछ जाने के बाद उसने आनंद की बात समझा। और कितने प्रभु उनके जीवन में अच्छा कार्य किया था और प्रभु पर कितना भरोसा रखता था। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने ऐसे प्रभु के चेले थे, दास दासी थे। आज वैसा है चेले दास दासी प्रभु के होना चाहिए। उसके पास कितना हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन प्रभु चला जाए, लेकिन प्रभु में आनंदित बना रहे। याकूब क्या बोलते हैं? याकूब 1:12 में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर का कानून, उसके प्रेम बहुत महान है। प्रभु का कितना कितना मन प्रभु बातें करते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य हो भाई हमारे बहने जो बीमारी परेशानी हम प्रभु में बने रहते हैं। हमको प्रभु में हमेशा क्या करना है? बने रहना है। बने रहने की जरूरत है। हमारे कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रभु में के बनने की जरूरत है। धन दौलत रुपया पैसा धन उसको कुछ भी हम चला जाए, लेकिन फिर भी हमको प्रभु में बने रहने की जरूरत है। हमेशा स्थिर बने रहे। धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर उसकी स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहने वाला है। हमारे भाई बहन बने रहे। हमको धन्य बनने की जरूरत है। हमको धन्य बनिए, प्रभु में आनंदित बनिए। प्रभु के नजरिया को देखिए, प्रभु के प्रेम को देखिए, प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु की आज्ञाओं को देखिए। हमेशा बने रहिए, प्रभु में खरा एक व्यक्ति बनिए। वो प्रभु बातें करता है कि धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमको स्थिर रहने की जरूरत है। खरा निकल कर जीवन का मुकुट, प्रभु बातें करते हैं, खरा निकल कर जीवन का मुकुट मिलेगा उसके जीवन। उसकी प्रतिज्ञा प्रभु अपने प्रेम रखने वालों से मन की है। तो हमको वो खरा निकाल कर क्या करेगा? उसकी स्थिरता बनाए रहेगा। खरा हमको बने रहने की जरूरत है। हमारे भाई बहन, मेरी परीक्षा मुझे क्या फेवर करती है? मेरे जीवन में क्या करती है? मेरे जीवन को क्या करती है? मेरे जीवन को अच्छी मुकुट देती है। हमारी प्रार्थना क्या करती है? परीक्षा से बाहर निकाल देती है। प्रभु हमको जीवन का मन मुकुट देगा। जब भी हम परीक्षा से निकलते हैं, जब भी हम समस्या में से निकलते हैं, तो प्रभु हमको क्या कहता है? जीवन का मुकुट देता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। हमको हर एक परेशानी से हमको मतलब डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमसे बातें करता है इस वचन से। हम हमारे ऊपर कितना सताए हो, कितनी परेशानी है, फिर भी नहीं, हमको वो मुकुट लेना है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़ा हो सके और खड़ा हो जाए। हम क्या करें? परीक्षाओं में आनंद उठा सके। उदाहरण है, अयुब उदाहरण है प्रियो। आज उसी तरह उदाहरण हमारे भारत के भाई विश्वासी और पास्टर लीडर्स सबको बनने की जरूरत है।
हमके परमेश्वर हमको वचन पढ़ते समय अपना नजरिया को देखना है, प्रार्थना करते अपन नजरिया को देखना है कि हमारा नजरिया कहाँ पर, हम डगमगा तो नहीं न रहे हैं। हमको प्रभु की तरफ हमको देखने की जरूरत है। प्रभु हमसे क्या बातें करता है, इसमें हम देखेंगे तो वचन हमारे बहुत, अगर देखेंगे तो वचन मतलब बहुत ज्यादा मतलब आगे तक ले जाएगी। लेकिन हम वचन को समय से देखते हुए मतलब हम सोचेंगे कि वचन उतना ज्यादा न पढ़ा जाए। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे आयु 23 की, मैं 23 में 10, 11, 12 देख लेती हूँ। परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहेंगे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहूंगा। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आशीष दे। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन करने में मैं ना हटूंगा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। परंतु इस वचन से प्रभु सबको आशीष देता है। यहाँ पर वचन बातें करते हैं कि परंतु तू जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ। मेरा पिता जानता है कैसे मैं चाल चल रहा हूँ, कितनी पवित्र हूँ, कितना खारा हूँ। मैं कोई मतलब गलत काम नहीं किया हूँ। प्रभु जानता है मैं परमेश्वर के लिए जिया हूँ, और वो जानता भी है कि मैं परमेश्वर के लिए भी मरूंगा। इसलिए धन्यवाद दीजिए प्रभु के लिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको मतलब प्रभु इस वचन से बातें करता है। हम प्रभु के लिए समर्पण रहे, प्रभु से हम कभी दूर न हटे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु हमारे जीवन में बने रहे। इसमें प्रभु बहुत इस वचन से बहुत बात करता है। लेकिन मैं वचन पे ही मतलब विराम दूंगी, समय को देखते हुए रुकूंगी। प्रभु कहता है कि जो मैंने मतलब प्रभु कहता है कि मैंने जो मेरी भेड़ बकरिया जो लोग हैं, मैंने हम प्रभु के भेड़ बकरिया हैं, उसके बच्चे बच्चियां हैं, उनकी आज्ञाओं को, उनके दैनिक को मतलब उनकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को हमको चलने की जरूरत है। और अपने आप को मतलब परमेश्वर के में बने रहने की जरूरत है। हमारे जीवन में कितना समस्या है, कितनी परेशानी है, हमको दूर हटने की जरूरत नहीं। हमको दृढ़ता के साथ अपने पैर को मजबूत बना के हम प्रभु में उनके बने रहने की जरूरत है। इस वचन से प्रभु सबको एक आशीष दे, और मैं आगे के समय अपने धरासर को देती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। अय्यूब के पास क्या कुछ नहीं था, बच्चे नहीं थे, ऐशो आराम वाली जीवन नहीं बिताते। यहोवा दिया, यहोवा लिया, सब कुछ लेने के बाद बच्चे समेत सारी संपत्ति, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी दिया यहोवा के अनुग्रह से मिला अय्यूब के पास। जितने अय्यूब के पास जमीन जायदाद, पशु संपदा जितने भी हुआ करते थे, वो सब ने यहोवा की इच्छा अनुसार यहोवा लिया, यहोवा लिया। और धन्यवाद देते हैं अय्यूब। कितने बड़ी धीरज की बात है। हम उंगली उठाने वाले छोटा मोटा चीज, सर दर्द, बदन में पेन, दर्द, हर छोटा मोटे बात के लिए हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, बोलते हैं, अक्सर सुनते हैं, अक्सर सुनने में आया है परमेश्वर हमारे नहीं सुनता, परमेश्वर हम ही को नहीं सुनता। भाई बहनों, आज कुसुम जी अय्यूब के जीवन को सामने लाई, और अय्यूब ने क्या कहा? सब कुछ यहोवा का दिया, सब कुछ यहोवा के अनुग्रह से मिला। उसने दिया, उसने ले लिया।
मैं तो नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, मेरा क्या है। मैं जीवन में स्वर्गलोक में धन संपत्ति कुछ भी हो नहीं ले जाने वाला हूँ। अकेले और नंगा आया था, अयूब अकेले नंगा ही जाएगा परमेश्वर के दरबार में। इसलिए सब कुछ यहोवा का देन है। अगर यहोवा इच्छा रखता है, अब्राहम को एक लौता बेटे को बलि चढ़ाना पर मानता है। क्या हुआ अब्राहम के साथ? बलि दिया भी और वापस भी अपने पुत्र को पाया। बलि दिया भी, इब्रानियों के पत्र 11 में पढ़ते हैं, बलि दिया और अपने पुत्र को मुर्दों में से पाया। बहुत सुंदर संदेश आज कुसुम जी के द्वारा सुनाया गया। अब साजन को सर सामने आएंगे। आखिर प्रार्थना करने से पहले हमेशा दो बातों को, महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं। साजन को सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में मैं एक कमी अपने आप से हमेशा पूछता हूँ और वो चाहता हूँ कि मैं भी धनराज साहब बन जाऊं। और इस बात की गवाही मैं अपने एवर रेडी पास्टर से किया हूँ। मैं इस जीवन में धनराज साहब नहीं बन सकता। प्रभु कैसी आशीषें मुझे दे ये मैं नहीं जानता, पर निरंतर मैं उस ओर हूं। अगर आप ये कहें कि जो संसार की ओर है या यीशु मसीह की ओर है, तो मेरा जीवन यीशु मसीह की ओर है। ये बड़े प्रतिष्ठा के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं धीरजवंत हूं। और एक धीरज की गवाही के लिए मैंने पूनम जी को आज से 2-3 महीना पहले बात रखा था। उन्हें वो शायद अच्छा नहीं लगा, दोषारोपण लग गया उन्हें, और आज वो ऐप से बाहर है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जरूरत पड़ने पर तो माँ बाप को भी नहीं छोड़ा हूं। मेरे माँ और बाप दोनों नहीं है, पर उन दोनों को भी मैंने दोषारोपित किया है क्योंकि मैं नहीं जानता था। मेरे 24 साल की उम्र में मेरा बाप चला गया और अभी 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, मतलब 64 साल की उम्र में मेरी माँ गुजर गई। और अंत में माँ की देख रेख मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं ही किया। 5 साल मुझे मौका मिला, प्रभु का धन्यवाद। मेरा कहने का मकसद, धीरज नितांत आवश्यक है। वो धीरज नहीं धर पाई पूनम जी। मैं बोलने वाला कौन हूं पूनम को, जिसको मैं देखा नहीं। और उस बात की गवाही आज कुसुम जी ने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने सेवक सेविका यहाँ हैं, सबको उठा के घुमा के लात मारा है कुसुम जी ने। हम अपने आपे से बाहर आए, हम सोच पाए कि क्या हम कुसुम बहन हैं। कुसुम जी ने जिस दृढ़ता से अयूब की बात और उसके धनाढ्य की बात, उसके पढ़ाई की बात, और शायद अयूब की स्त्री से सुंदर कौन है? अयूब की जो बेटियां थी उससे सुंदर तो कोई बेटी नहीं है। उस जमाने में नहीं थी तो आगे अब कहां से होगा। मेरा कहने का मतलब, जो यहूदी और इस्राएली को जो मिला है वो हमें नहीं मिलेगा। हम उसके पीछे लगे हैं। पूरे 9 रस हमारे जीवनों में आना इतना आसान नहीं है। मेरा कहने का मतलब 9 फलों के बारे में है। और जब वो फल निचोड़े जाते हैं तब हमारे जीवनों में वो रस भरती हैं। काश प्रभु इस रस को भरने के लिए हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध करे। हम इस बात को समझें कि आज कुसुम जी ने क्या समझाया, क्या चिताया। यस, धन्यवाद प्रभु। वचन आखिरी की ओर है। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर ले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आमीन में उत्तर दिया। हर एक बात से पिता आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। आज प्रार्थना के लिए
सदन को सर और विवरण के लिए, कंक्लूजन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ज्योति हरी एक बार सामने आएंगे। ज्योति हरी, पास्टर जी हमेशा विश्वनाथ प्रसाद जी प्रार्थना करने के बाद पास्टर इंद्रासन राय जी भजन को गा रहे थे जी सर। और आप भी गा रहे थे। बाकी आप जानते हैं। आइए जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाइए। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रियासन सर को। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, इंद्रियासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को और हरिंदर मंडल सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं कुसुम मैम को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर जी को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। रामाश्रय जी भी पढ़े थे वचनों को। अब समय होता है, ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले जाना चाहते हैं जगदीशपुर बेतिया जिला बिहार में, जहाँ से पास्टर जी विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार खड़े हैं आशीष को सुनाने के लिए। आशीष लेते ही ये सभा यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। आशीष को सुनते हैं। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम हर एको के साथ संगति बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। लोगों को जय मसीह की। सारे भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह। हल्का जी, कुसुम जी, जय मसीह। बहुत सुंदर वचन